लेकिन सबसे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि उनका ऑफिस कैसे तोड़ा फोड़ा गया है, आइए देखते हैं कुणाल कामरा ने क्या कहा है अपने कल के उस वीडियो में, जिसकी वजह से पूरे देश में समय बवाल मचा हुआ है। जो और हम इन्होंने उसके बाद महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया मैं। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच में मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। तो ये है वो पोर्शन जो जिसने की तहलका मचाकर रखा हुआ है, और उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार बोला और उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है कि शिंदे ने अपने पिताजी को ही एक तरीके से बदल कर रख दिया। अगर आप देखें तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है महाराष्ट्र की राजनीति में, और खासकर चंद्रचूड़ साहब ने जिस तरीके से एक फैसला सुनाया, उसके बाद जिस तरीके की राजनीति ने करवट बदला महाराष्ट्र में, आज ये गाना उसी की एक बहुत ही कड़ी कमेंट्री है। अब मैं दिखाती हूं किस तरीके से उनके ऑफिस को की तोड़फोड़ की गई है। आइए वो विजुअल्स देखते हैं कि इस गाने को गाने के बाद एकनाथ शिंदे के लोग इतने ज्यादा भड़क गए कि खार इलाके में, ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर कुणाल कामरा ने खड़े होकर अपने उस शो को किया था, उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी। और ये शिवसेना शिंदे के जो गुट के लोग हैं, ये इस तरीके से उनके ऑफिस को तहस नहस करके रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश में गाना गाना, देश में कॉमेडी करना, देश में अपने सिस्टम के ऊपर कड़ी कमेंट्री करना, क्या आज एक गुनाह है? और गुनाह है तो आप ये देखिए कि क्या किया है कुणाल कामरा के ऑफिस के साथ। आज कोई भी चैनल कुछ भी बोलेगा तो क्या उस चैनल को बंद कर देंगे? ये देखिए वो विजुअल्स है, कुछ और विजुअल्स आपको लगातार मैं दिखाऊंगी। ये देखिए वो स्टेयरकेस है जो उनके ऑफिस का था, सारे कागज तोड़ फोड़ कर तहस नहस करके पूरे ऑफिस को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। ये वहां का जो हैबिटेट सेंटर है उसमें इनका ऑफिस था जहां वो रिकॉर्डिंग करते थे। ये सब वहां के विजुअल्स हैं, और ये देखिए ये वो जगह जहां पर उन्होंने खड़े होकर अपना शो किया था। और क्या बोला था उसमें कि एकनाथ शिंदे गद्दार है, उन्होंने शिवसेना के साथ गद्दारी की, उन्होंने अपना पिता बदल दिया, और उन्होंने एक कॉमेडी के जरिए उस शो को किया जिसका लोगों ने मजा उठाया, लोग ताली बजा रहे थे, लोगों ने कमेंट्स किए, और शिव सैनिकों ने क्या किया आपके सामने है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि क्या एकनाथ शिंदे को गद्दार बोलने के लिए अब कुणाल कामरा को जेल होगी, क्या उनके खिलाफ, कई लोग ये कह रहे हैं कि डेफेमेशन का केस फाइल किया गया है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या देश में कॉमेडी करना, देश में अपने सरकार के खिलाफ बोलना, सवाल करना, और अगर वहां की खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में अगर जिस तरीके की करवट बदली है, आज अगर कुणाल कामरा जैसा व्यक्ति अगर आज इस पर शो करता है, तो क्या शो करने का मतलब है कि उसके ऑफिस का यही हश्र होगा आज जो आपने देखा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज कई वरिष्ठ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने पर्सपेक्टिव को आज रखेंगे सामने, क्योंकि कुणाल कामरा सिर्फ कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है।
आज वो देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आवाज है, जिसके लिए हम सब आज लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस वीडियो को करने के पहले मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूं कि आज हम सब कुणाल कामरा के साथ हैं और हम चाहेंगे कि कुणाल कामरा जैसे लोगों की आवाज और बुलंद हो आज। इसलिए मैंने सोचा कि उन सारे लोगों को साथ में बुलाया जाए जो आज डेमोक्रेसी में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास रखते हैं। इसलिए आज सिर्फ एक ये शो नहीं है, आज एक बड़ा कॉज है जिसके लिए लगातार हम लोग बोलते आए हैं। और आज भी कुणाल कामरा के साथ पब्लिक इंडिया और मैं खुद कुणाल कामरा के साथ आज खड़ी हूं। और आज की चर्चा मैं अरुण जी से शुरू करती हूं कि अरुण जी, ये जो हश्र इन्होंने कुणाल कामरा के ऑफिस का किया, जिस जगह पर उन्होंने खड़े होकर बोला, क्या कुणाल कामरा को इस वजह से जेल होगी? क्या अब एकनाथ शिंदे, क्योंकि ये बहुत ही विंडिक्टिव सरकार है और इसमें तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को तो लपेटा ही है, लेकिन अगर पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखा जाए, जिस वीडियो ने ध्रुव राठी के वीडियो की उसकी व्यूअरशिप ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये इस बात का सबूत है कि आज कितने मिलियंस ऑफ लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। क्या कुणाल कामरा को जेल होगी? जी नमस्कार नीलू जी। उम्मीद तो कम है कि उनको जेल होगी, क्योंकि वो न केवल फ्री स्पीच के एक सिंबल हैं, लेकिन वो जो है उसको पूरे बॉर्डर तक ले जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि फ्री स्पीच कितना महत्वपूर्ण है। और अंत में अगर आपने देखा वो शो को, तो अंत में वही वो लाल कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल के कहते हैं कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन मुझको ये हक देता है इस तरह के कार्यक्रम करने को और इस तरह से बोलने को। ये यही कुणाल कामरा। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं, उस तस्वीर को प्लीज प्ले करिए। अरुण जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। उस शो को करने के बाद वो लाल किताब जो संविधान की है, ये किताब मैंने निकाल कर रखा था बिकॉज ये बहुत ही डिफाइनिंग पिक्चर है उस पूरे शो की। जी अरुण जी, सॉरी। हाँ, अब क्या हुआ कि ये अगर आप मार्क करें तो यही वो लाल किताब जो है, जैसे रेड बुक का माओ का था, लेकिन विथ ये जो बाइंडर जो है उसका ब्लैक में है, तो यही राहुल गांधी भी दिखाते रहते हैं ठीक इसी तरह का। और आपको थोड़ा अचंभा होगा कि ये शिवसेना वाले जो है न केवल कुणाल कामरा के ऊपर, उसमें जो है संजय रावत और आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी का भी नाम लगा दिया है। अब आप सोचिए, वो एफआईआर है मेरे पास, ये जो है कोई राहुल एन कनाल ने किया है, जो सोशल मीडिया का है इंचार्ज उसका, उसने भी एक एफआईआर की है। तो इसमें राहुल गांधी कहां से आ गए, आदित्य ठाकरे कहां से आ गए? तो इन लोगों को तो पहले तो इतना दिमाग नहीं है, और ये वैंडलिज्म और इसके कारण जो है ये वीडियो और भी पॉपुलर हो गया। और ये समझिए कि लेस देन 24 घंटे में, मैं अभी देख रहा था, 10 लाख की संख्या ये पार कर गया, अनप्रेसिडेंटेड। और कुणाल कामरा, और उसमें अगर आप कमेंट्स देखेंगे तो इतना दिल दहाड़ने वाला कमेंट्स है कि ऐसा है कि वो एक आदमी जो कहता है कि हम थर्ड रो में बैठे हुए थे और मैं जो है इसका दर्द देख सकता था कि इस आदमी में कितना दर्द है, जिसको कि वो अपने कॉमेडी के रूप में जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। और इस तरह के अगर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो फिर ये जो है औरंगजेब वाला एक जो है वो पास कर दें कि ना कोई गाना गाएगा ना कोई कॉमेडी करेगा। यही है आज के मॉडर्न औरंगजेब, जिस तरह से ये जो है आजकल बातें करते हैं। और एक बात मैं और बताता हूँ, यही फडणवीस है जो कि नागपुर में जब राइट हुआ तो अपने को बचाने के लिए कि जितने भी राइटर्स हैं हम उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, हम उनकी जो है बुलडोजर चला देंगे, हम रिकवर कर, कहा गया वही फरमान जो है आज आपके शिंदे के ग्रुप के लोग जो है जब वैंडलाइज किए तो आपने एक शब्द भी बोला क्या? उनका तो वीडियो है, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो क्यों नहीं उनको पकड़ के जो है वैंडलिंग? पहले जो आदमी खुद कानून का पालन नहीं करता है वो चला कि कानून का वो लेने, कानून से मदद लेने। एक बहुत अच्छे जजमेंट में जस्टिस केहर ने यही बात कही थी कि दोज हु डू नॉट हैव फॉलो द लॉ हैव नो राइट टू कम टू दिस कोर्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। एक छोटी सी चीज और आपसे पूछूंगी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, कि कई लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं, और ऑब्वियसली वो शिंदे के सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने ये कहा कि भाई आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको अलाउ करता है, लेकिन ये बेहूदे बयान देना, बेहूदी लाइंस बोलना कि वो शिंदे एक ट्रेटर हैं, गद्दार हैं, वो हमें गवारा नहीं है। मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है। आज उन लोगों को आप क्या कहेंगे? जी मैं इतना ही कहूंगा
कि अगर ये कहते, बहुत लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने जो किससे गद्दारी की, बाल ठाकरे से गद्दारी करी, और जो वो अंत में कहता है कि बाघ चुरा लिया, क्या वो गलत कह रहा है? और बहुत लोग इस बात से सहमत हैं कि गद्दार, जब चंद्रचूड़ साहब ने कह दिया कि ये गवर्नमेंट इलेजिटिमेट थी, तो फिर बचा क्या? तो अगर आप उस बात पर भी आइए कि यू वेर ए ट्रेटर टू द फाउंडर ऑफ द पार्टी, गद्दार का यही मतलब ना होता है। यह देखने में बड़ा वो हार्ड हिटिंग लगता है। और अगर आज ये फेर चुनाव कर लेते, चोरी नहीं करते चुनाव में, तो महाराष्ट्र की जनता भी यही बात कहती कि जो है आपने जो है शिवसेना के साथ जो है बिट्रे किया बाला ठाकरे को। बिट्रेयल ऑफ बाला ठाकरे इज अ माने बोनाफाइड एंड करेक्ट कमेंट। आप वो, और वो एक जगह कहता है मेरे नजरों में, इन माय ओपिनियन, ऐसा नहीं है। जब वो ये बात कहता है गद्दार की, तो उस समय कहता है कि मेरे गाने में ही है, मेरे नजरों में, इन माय ओपिनियन, विच इज अदर्स ओपिनियन। बहुत लोग चंद्रचूड़ को भी इसी बात के लिए कहते हैं कि आपने जो है वहां पर इस तरह का जजमेंट देके सरकार को नहीं हटाया और चले गए महाराष्ट्र भूषण का अवार्ड लेने उसी फडणवीस के, जिसको कि आपने वहां पर इंस्टॉल किया। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? बिल्कुल। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं, बहुत सारे गेस्ट हैं। और